हेलो एवरीवन। हम लोग बात करने वाले हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये पार्ट 7 है, पार्ट 6 तक आ चुका है। पार्ट 6 अगर नहीं देखे हैं तो आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। स्मार्ट सिटीज़ एंड एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च यानी कि सार प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री। ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस ये है, आपको आंसर करना है। उम्मीद है आपने आंसर कर लिया होगा। ये लॉन्च किया गया है महुआ के द्वारा। महुआ बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स सॉरी। इसके मिनिस्टर कौन है? हरदीप सिंह पुरी जी हैं। अगर बात करें रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर कौन है, तो मिस्टर गिरिराज सिंह जी हैं। जल शक्ति के मिनिस्टर कौन है? श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Who has become the first woman to command US nuclear carrier in US Navy history? ठीक है, US न्यूक्लियर कैरियर की पहली कैप्टन वुमेन कौन बनी है इनमें से? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एमी बॉन्ड सेमिथ। ठीक है, ये इनका नाम है। ठीक है, जो पहली महिला है US न्यूक्लियर कैरियर की कैप्टन बनी है नेवी में। Who has become the third Indian captain to score a century in ICC Under 19 वर्ल्ड कप? कौन ऐसे थर्ड कैप्टन बने हैं जिन्होंने अंडर 19 ICC वर्ल्ड कप में सेंचुरी बनाया है? तो ये हो जाएंगे यशदुल। यशदुल इंडिया के कैप्टन है अंडर 19 के। इस बार इंडिया ने ही वर्ल्ड कप जीता है, तो ये सब याद रखने का है। ठीक है, इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन्स नोट ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच पर्सनैलिटी। ठीक है, ये जो बुक लिखी गई है ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ऑप्शंस ये दिए गए हैं आपको। क्या होगा आंसर? उम्मीद है आपने कर लिया होगा। आंसर होगा अरुंधति भट्टाचार्य। ठीक है, इनकी ऑटोबायोग्राफी है इंडोमिटेबल। नेक्स्ट, ऑन 14 फरवरी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया Prime Minister of which country invoked the Emergencies Act for the first time in 15 years? ठीक है, कौन से कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने इन्वोक किया है इमरजेंसी एक्ट को 14 फरवरी 2022 में? क्या होंगे? हो जाएगा कनाडा। ठीक है, who has been posted as गुरुग्राम फर्स्ट वुमेन पुलिस कमिश्नर इन फरवरी 2022? ठीक है, तो कौन बनी है IPS गुरुग्राम की पहली महिला? तो ये हो जाएंगी काला रामचंद्रन। ठीक है, पहले IPS वुमेन ऑफिसर। आगे बढ़ते हैं। ई अमृत पोर्टल रिसेंटली सी इन न्यूज़ इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? ई अमृत पोर्टल किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये हो जाएगा नीति आयोग। ई अमृत पोर्टल किस लिए लॉन्च किया गया? ए वेब पोर्टल ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन वन द बैलन डी और अवार्ड फॉर द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड 2021? किनको ये अवार्ड दिया गया है? तो ये हो जाएंगे, दो ही में कन्फ्यूजन हो सकते हैं कि मेसी होगा कि रोनाल्डो होगा। तो ये होगा मेसी, 2021 की बात कर रहे हैं। ठीक है, who released the book Species Static at a Glance 2021 in December 2021? ठीक है, स्पाइसिस क्या होगा? तो ये हो जाएंगे नरेंद्र सिंह तोमर जी। नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास कौन सा मिनिस्ट्री है? तो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हेन इज़ नेशनल मैथमेटिक्स डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? कब मनाया जाता है नेशनल मैथमेटिक्स डे? ठीक है, तो ये 22 दिसंबर को मनाया जाता है, जो कि बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मैथमेटिशियन श्रीनिवासा रामानुजन का है। ठीक है, इनके बर्थडे यूनिवर्सिटी पे ही हम लोग मैथमेटिक्स डे मनाते हैं 22 दिसंबर को। आगे बढ़ते हैं। व्हेन इज़ यूनाइटेड नेशन डे ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब एवरी ईयर? कब मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन डे? तो इसका आंसर होगा 24 अक्टूबर। ठीक है, यूनाइटेड नेशन की बात करें ये कब बना था? तो 1945 में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज ए न्यू रिपोर्ट अनसर्टेन पाथवे? ये किसके द्वारा रिपोर्ट रिलीज़ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिसेफ। ठीक है, एक्चुअली ये रिपोर्ट बताता है कि एजुकेशन में जेंडर गैप कितना है।
ठीक है, एजुकेशन को लेके। तो यूनिसेफ के द्वारा लॉन्च किया गया है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर का है न्यूयॉर्क में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज्ड ए कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट टाइटल्ड हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया मिसिंग मिडिल इन अक्टूबर 2021। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये नीति आयोग के द्वारा। इसमें होता क्या है कि मैंने जो गैप रह जाता है हेल्थ इंश्योरेंस जिनको नहीं मिल पाता है उनके लिए ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट, कितने लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज द ग्लोबल टीबी रिपोर्ट इन अक्टूबर 2021। तो क्या होगा, किसके द्वारा? WHO के द्वारा। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ? जेनीवा में। कब बना था? 1948 में। ठीक है, यूनिसेफ का बात अभी ही की है। आपको यूनेस्को का बताना है कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, अभी हम लोगों ने यूनिसेफ देखा, यूनिसेफ कहाँ था? न्यूयॉर्क में। तो यूनेस्को का आपको बताना है यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच पुलिस स्टेशन हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द बेस्ट पुलिस स्टेशन इन इंडिया फॉर 2021 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, कौन सा बेस्ट पुलिस स्टेशन बोला गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा? ठीक है, तो ये हो जाएंगे कौन सा? सदर बाजार पुलिस स्टेशन जो कि न्यू दिल्ली में है। ठीक है, गंगापुर सेकेंड नंबर पे आ रहा है जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, तो फर्स्ट में कौन? सदर बाजार पुलिस स्टेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिलीज द 5th एडिशन ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। किसने रिलीज़ किया है 5th एडिशन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का? ठीक है, ये रिलीज़ किसके द्वारा किया? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, द लखनऊ फ्रेंचाइज ओन्ड बाय RPSG ग्रुप ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग विल बी कॉल्ड। ठीक है, लखनऊ का जो नया फ्रेंचाइज आया है IPL के लिए, उसका नाम क्या है? उसका नाम है लखनऊ सुपर जायंट्स। ठीक है, हु एमंग द फॉलोइंग हैज़ वन ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल फाइनल इन जैन 2022। ठीक है, मेंस कैटेगरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है? तो ये हो जाएंगे राफेल नडाल। ठीक है, इन्होंने पीछे छोड़ दिया है रोजर फेडरर को और नोवाक जोकोविच को। इन्होंने 21 ग्रैंड स्लैम का टाइटल जीत गया है और इन दोनों को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, राफेल नडाल स्पेन के हैं और जोकोविच की बात करें तो सर्बिया के हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड ए ड्रोन बेस्ड क्रॉप हेल्थ फोरकास्टिंग सोल्यूशन इन February 2022। किसने ड्रोन बेस्ड क्रॉप मैंने हेल्थ देखेगा क्रॉप के द्वारा, क्रॉप का हेल्थ बताएगा ड्रोन के द्वारा, ये किसके द्वारा लाया गया है? ठीक है, तो IIIT रायपुर। ठीक है, ये इनके द्वारा डेवलप किया गया कि किसी क्रॉप में कौन सा डिजीज़ है, कौन सा इंसेक्ट है, ये सब पता कर लेगा ड्रोन पे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज साइंटिस्ट हैव अचीव्ड ए न्यू माइलस्टोन इन प्रोडक्शन न्यूक्लियर फ्यूसन एनर्जी इन February 2022। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चंस थे। आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस तरह का नेक्स्ट पार्ट के लिए, करंट अफेयर्स के नेक्स्ट पार्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।